जय जय श्री राधा माधव। श्रीमद्भागवतम में इस भौतिक जगत की तुलना, श्रीमद्भागवतम में इस भौतिक जगत की तुलना एक महासागर से की गई है। इस भौतिक ब्रह्मांड के अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों ग्रह नक्षत्र तैर रहे हैं और हम यह कल्पना कर सकते हैं कि इसमें कितने आंध्र एटलांटिक और प्रशांत महासागर होंगे। बताइए, क्या हम इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं कि इसमें कितने अटलांटिक और प्रशांत महासागर होंगे? नहीं कर सकते। वास्तव में यह सारा भौतिक ब्रह्मांड जन्म, मृत्यु और दुखों के एक महासागर की तरह ही है। इस अज्ञान के महासागर को पार करने के लिए एक सुदृढ़ नौका की आवश्यकता है। अगर हम उस नौका में सवार हो जाएं तो हम इस दुखों के, तकलीफ़ों के, जन्म मृत्यु के महासागर को पल में पार कर सकते हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि वो नौका है भला कौन सी? ज़रा हमें भी बताइए। तो मैं आपको ये बताती हूँ श्री राधा श्याम का नाम लेते हुए कि वो नौका श्री कृष्ण के चरण कमल हैं। हमारे प्यारे के चरण कमल, हमारे श्याम के चरण कमल। हमें इस नौका पर तुरंत आरूढ़ हो जाना चाहिए। हमें यह सोचकर संकोच नहीं करना चाहिए कि श्री कृष्ण चरण तो बहुत छोटे हैं। वास्तव में समस्त ब्रह्मांड उनके चरणों पर ही टिका हुआ है। कहा जाता है, हमारी संत वाणी है, भागवतम में भी यही कहा गया है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत मनुष्य के लिए यह भौतिक ब्रह्मांड गाय के बछड़े के खुद चिन्ह में भरे जल से अधिक नहीं रहता। ऐसे छोटे से गोखुर को पार करना निश्चित रूप से कठिन तो नहीं है, परंतु इसके लिए हमें हरि नाम का सहारा लेना पड़ेगा और हम हरि नाम का सहारा लेकर इस दुख भरे, तकलीफ भरे संसार सागर को, इस महासागर को पार अवश्य ही कर लेंगे। विश्वास रखिए, विश्वास ही हमें इस महासागर से पार उतारेगा। हमारे प्रभु का नाम उतारेगा हमको इस महासागर से पार, और हमारा विश्वास उनके ऊपर। क्यों ऐसा है कि जब हम पूरी दुनिया से चोट खा बैठते हैं तभी प्रभु के पास जाते हैं? उससे पहले क्यों नहीं? क्यों जब हमारे पास खुशियाँ होती हैं, क्यों जब हमारे पास सारी सुविधाएं होती हैं तब हम प्रभु के पास नहीं जाते? तब हम उन सुविधाओं का, उन खुशियों का, उन सुख का, हमारे आसपास की चहल पहल, हमारा नाम, दौलत, शोहरत की जितनी भी सब कुछ जो ईश्वर ने हमको दिया है, उन सब का धन्यवाद हम उस ईश्वर को तब क्यों नहीं करते जब हमसे कुछ छिन जाता है? हम तभी आंसू बहाते हुए उस ईश्वर के पास जाते हैं, अपनी राधा रानी के पास जाते हैं, अपने श्री कृष्ण के पास जाते हैं, राधा माधव के पास जाते हैं। तभी क्यों? जान लीजिए, यही काम आएगा, ईश्वर ही। जय